हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रुद्रा आर्यस एकेडमी क्लास पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर शिक्षा रोजगार समाचार में हम आज के जो पेपर में जो भी खबर छप रही है, चाहे लाइब्रेरियंस ये हो या फिर पशु चिकित्सा अधिकारी का जो पेपर हुआ है, उसके अलावा जो रेलवे भर्ती बोर्ड हो, तमाम भर्तियों की हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा आप रुद्रा आर्यस एकेडमी के नाम से भी टेलीग्राम पर सर्च करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर खबरी है 6,000 की नौकरी अब दुश्वार, 13 साल से लटक रही है तलवार पर सुन नहीं रही है सरकार। यहाँ पर आया है प्रदेश में 27,000 पंचायत सहायक मात्र 6,000 पर संविदा पर काम करने को मजबूर है। विद्यार्थी मित्र योजना वर्ष 2007 में लागू हुई, तब से सरकारों की आपसी खींचतान के चलते आज तक नहीं हो पाया स्थायीकरण। 13 वर्षों के दौरान बदल गए कई पदनाम। तो यहाँ पर आया है पंचायत सहायकों को लेकर के खबर छपी है। दूसरी खबर है यहाँ पर लाखों रुपए खर्च नहीं मिले अपेक्षित परिणाम। राज्य सरकार की ओर से शिक्षा पर लाखों खर्च कर दिए, लेकिन अभी तक कोई अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगली खबर है आंगनबाड़ियों की सुध ले सरकार, तभी नई शिक्षा नीति से बनेंगे मददगार। चौथी खबर है हमारी कोरोना ने छींची सरकारी स्कूलों में पढ़ाई। कोरोना की वजह से यहाँ पर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई छीन चुकी है। उसके अलावा ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन शिक्षा भी बहुत सारे बच्चों के पास मोबाइल आदि नहीं होने के कारण से, ऑनलाइन सुविधा नहीं होने के कारण से वो पढ़ नहीं पा रहे। तो इस कारण से कोरोना की वजह से सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो पा रही है। प्रबोधक भर्ती, उच्च न्यायालय ने मांगा सरकार से जवाब। हाई कोर्ट ने प्रबोधक भर्ती 2018 में नियुक्त प्रबोधकों को पुरानी सेवा जोड़कर पेंशन और वेतन पर लाभ नहीं देने पर नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने प्रमुख शिक्षा सचिव, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर, जिला शिक्षा अधिकारी दौसा सहित अन्य से जवाब तलब किया है। अगली खबर है प्री डीएलएड परीक्षा के अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन में सुधार। 5 अगस्त तक कर सकेंगे संशोधन, 30 अगस्त को होगी परीक्षा। 6,32,000 अभ्यर्थियों ने किया है आवेदन। ये देख सकते हैं यहाँ पर कहाँ कितना आवेदन है दोस्तों। उसके अलावा अगली खबर है पढ़ाई रुका हुआ समय नहीं, 10वीं के 24 साल बाद भी 12वीं पास। तो अच्छी खबर है ये। उसके अलावा अगली है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया स्पोर्ट्समैन के लिए नौकरी का मौका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आयु सीमा सब कुछ यहाँ पर दे रखा है। आप हमारी पीडीएफ में जाकर के कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से पीडीएफ ले सकते हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस भर्ती का किया नोटिफिकेशन जारी, 12वीं पास युवाओं को कांस्टेबल का है मौका। अगली खबर है यहाँ पर आंगनबाड़ी में भोगी फल सब्जियों की पैदावार। अच्छी खबर है ये भी। नई शिक्षा नीति कस्तूरी रंगन, अंग्रेजी पढ़ने पर नहीं होगी रोक मगर माध्यम मातृभाषा ही हो। अगली खबर है शिक्षक की राह आसान, नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर, शाला दर्पण पोर्टल पर बढ़ई सुविधा। अगली खबर है तनाव का नतीजा पहले ड्राफ्ट में शामिल थी, नई शिक्षा नीति में विदेशी भाषा की लिस्ट से चाइनीज को हटाया। अच्छी खबर है ये भी। स्कूल कब खुलेंगे इसको लेकर के खबर छपी है। अब बाईतू कॉलेज में होगी पीजी तक की पढ़ाई। अगली खबर है यहाँ पर पशु चिकित्सा अधिकारी व पुस्तकालय अध्यक्ष की परीक्षा आयोजित। आरपीएससी ने 2 पारियों में आयोजित करवाई है दोनों परीक्षाएं। उसके अलावा शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना है जरूरी है। अगली खबर है यहाँ पर 20 अगस्त से शुरू होगी इंदिरा रसोई। बच्चों को स्कूल में मिड डे मील के अलावा ब्रेकफास्ट देने की भी चल रही है तैयारी। अनुप्रति योजना छात्रवृत्ति हेतु 6 माह तक कर सकेंगे आवेदन, अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने कहा। कोरोना इफेक्ट नहीं लगेगा बाबा रामदेव का ऐतिहासिक वार्षिक मेला। नई शिक्षा नीति की घोषणा कोरोना काल में ही क्यों गई, कांग्रेस ने आरोप लगाया है सरकार पर। नई शिक्षा नीति में छात्रों को 2 बार बोर्ड परीक्षा देने का मौका मिलेगा, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा है। अगली खबर है नई शिक्षा नीति में मध्याह्न भोजन के साथ स्कूली बच्चों के लिए नाश्ते के प्रावधान का प्रस्ताव है। अगली खबर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति छात्र केंद्रीय शिक्षा का संकल्प पत्र। अगला है राजस्थान न्यायिक सेवा में एमबीसी को मिलेगा 5% आरक्षण। अब जो न्यायिक सेवा है उसमें एमबीसी को 1% से बढ़ा करके 4% और ज़्यादा करके मतलब 5% इनको अब आरक्षण मिलेगा। अगली खबर है आंगनबाड़ी में होगी फल सब्जियों की पैदावार। इसी सत्र से शुरू होंगे 37 नए और 10 अपग्रेड विद्यालय। रेलवे में नौकरी का इंतजार और बढ़ा, परीक्षाओं के लिए एजेंसी नियुक्त करने के लिए टेक्निकल बिल्ड 1 माह आगे खिसकाई गई। रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर की ओर से मिनिस्ट्रियल स्टाफ और आइसोलेटेड कैटेगरी के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षा में अभी और समय लगेगा। बोर्ड ने एक बार फिर परीक्षा एजेंसी को टेक्निकल बिड की तारीख बढ़ा दी है। बोर्ड ने परीक्षा एजेंसी नियुक्त करने के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसके बाद कई कंपनियों ने प्री बिड कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। इसके बाद
फाइनल बीट के लिए 31 जुलाई की अंतिम तारीख तक तय की गई, परंतु अजमेर रेलवे भर्ती बोर्ड ने फाइनल बीट की तारीख आगे बढ़ा करके 27 अगस्त कर दी, यानी एजेंसी नियुक्त करने का काम 1 महीने और टल गया है। माना जा रहा है कि इसी तरह से NTPC के लिए भी भर्ती बोर्ड चेन्नई की ओर से फाइनल बीट की तारीख को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके चलते इन परीक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले करीब 2 करोड़ से अधिक युवाओं को इंतजार और ज़्यादा बढ़ गया है। चिकित्सा भर्ती परीक्षा का पेपर आउट होने के प्रयास करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया है। जेल भेजने की राज्य सरकार से की गई है मांग। प्रमोट करने की गाइडलाइन यहाँ पर जारी की गई है। असिस्टेंट फोरमैन सही पदों पर अवसर है। यहाँ पर नॉर्दर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड NCL में पदों की है। अब निजी स्कूल और कॉलेज मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे। अगली खबर है, शोध का वाला पोषक नाश्ता पढ़ाई में हो सकता है लाभ। अगली खबर है, दिल्ली विश्वविद्यालय में BCA की पढ़ाई नहीं कराई जाती है। अगली खबर है, यहाँ पर प्रमुख अधिकारियों को निर्देश इस प्रकार से, यहाँ पर इंस्पेक्टर सही विभिन्न पदों पर भर्ती, जो कि आपके केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF में है। शिक्षकों को कर्मियों को 2.5 दशक से प्रवेश कोटा बढ़ाने की प्रतीक्षा। अगली खबर है, पेडा मेडिकल के पदों पर करेंगे आवेदन, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर ने कहा है। अगली खबर है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा अधिकार कानून 2009 और उसके दायरे में विस्तार का जिक्र नहीं किया गया है। ठोस, समग्र और परिवर्तनकारी नीति है नई शिक्षा नीति। शिक्षा नीति बिना परामर्श के लागू की गई है, कांग्रेस ने आरोप लगाया है। क्रांतिकारी ढांचे में नई शिक्षा नीति, ऐसा कहा गया है। ग्रेड 2019 के माध्यम से अधिकारियों की भर्ती, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में भर्ती निकली है। नई शिक्षा नीति से पहले राष्ट्रभाषा तय करते हैं। सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने पर फोकस, एडमिशन डेट बढ़ाई गई है। बच्चों को स्कूलों में नाश्ता भी मिलेगा। हर बच्चे को हुनरमंद बनाने की मुहिम चलाई जा रही है। इस कॉलेज में प्रवेश के लिए करना होगा आधिकारिक प्रचार। पशु चिकित्सा अधिकारी में 65.75 और लाइब्रेरियन परीक्षा में 54.80% ने दी है परीक्षा। विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को प्रमोट करने के लिए गाइडलाइन जारी। शिक्षक संघ युवा ने स्कूल शिक्षा परिषद गठन का किया है स्वागत। IIT जोधपुर में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व डेटा साइंस का स्कूल। इस प्रकार से देख सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ पर यही अपडेट थी आज की जो भी थी। अगर वीडियो सही लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद। उसके अलावा आप सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं।